जय हिंद छात्रों। आज हम लोग क्लास 10 का विज्ञान विषय की अध्याय 6 का जो चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका बहुविकल्पीय प्रश्न का वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जिनमें से सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश का तो परावर्तन की पिछले पिछले कक्षा में भी पढ़े हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम जो होता है वह होता है अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होती है। और दूसरा नियम जो है वह है अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर अवस्थित होती है। तो इसके कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो दो जो है वही हमारा राइट आंसर है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारा समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। यानी जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी बनती है। तो प्रतिबिंब तो पता है कि दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी को एक काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण से जो बनती है वह प्रतिबिंब कैसे बनती है? तो समतल दर्पण का मतलब क्या होता है कि आईना जो कि हम लोग घर में देखते हैं, तो उससे प्रतिबिंब कैसी बनती है? सीधी बनती है। हमारे प्रतिबिंब सीधी बनती है। तो ये जो होती है समतल दर्पण से प्रतिबिंब, यह आभासी तथा सीधी होती है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधी और वस्तु से समान आकृति का बनती है। इसकी जो आकृति होती है वह समान होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह होगा आभासी तथा सीधा। ठीक, अब नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है कि दर्पण जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण तो ऐसे अगर दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं गोलीय दर्पण और दूसरे को कहते हैं समतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं गोलीय दर्पण और दूसरे को कहते हैं समतल दर्पण। एक को कहते हैं गोलीय और दूसरे को समतल, ठीक है। ये जो गोलीय होता है इसका हम लोग का दो भाग होता है। एक को कहते हैं उत्तल दीर्घ और एक को कहते हैं अवतल, ठीक। तो अगर दर्पण की बात किया जाए तो दर्पण ये दो ही प्रकार का होता है, गोलीय और समतल। गोलीय और समतल, यानी इसका आंसर हो जाएगा दो। ठीक, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है ध्रुव दर्पण के किस भाग में स्थित होती है। ध्रुव जो है वह दर्पण के किस भाग में स्थित होती है। तो ध्रुव ध्रुव यानी जो दर्पण है, इस तरह से दो दर्पण होता है। एक को इस तरह अगर वह अंदर की ओर धंसा हुआ है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर ऊपर की तरह उभरा हुआ है तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अंदर है तो उसको अवतल और बाहर है तो उत्तल जो है सो, ठीक। अब ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव कहाँ पर स्थित होती है? तो ध्रुव जो होती है वह एकदम बीचों बीच स्थित होती है, केंद्र में। कहाँ पर होती है? केंद्र। एक नंबर ऑप्शन है हमारा किनारा, दूसरा मुख्य अक्ष, तीसरा केंद्र और चौथा इनमें से कोई नहीं, नॉट, ठीक है। तो ध्रुव जो होती है दर्पण के इस बीच भाग में होती है, ये वाले भाग में। कोई भी दर्पण हो तो दर्पण के जो बीच वाला भाग होता है तो वह होता है ध्रुव, उसे कहते हैं ध्रुव। यानी इसका आंसर होगा केंद्र में। ध्रुव कहां पर होती है? पांचवा जो क्वेश्चन है वह है मुख्य अक्ष, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच कैसी रेखा होती है। जो ध्रुव होती है और ये जो मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष है यह ध्रुव, और इधर जो वक्रता केंद्र रहती है उससे किस तरह से रेखा होती है, कि वह रेखा वास्तविक होती है,
मतलब जो कि एकदम लिखा ही होगा जो है सो। दूसरा काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है कि मान लिए हैं कि एक रेखा है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष और ध्रुव, मुख्य अक्ष जो है वह ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच कैसी रेखा, तो वह काल्पनिक रेखा होती है। वह क्या होती है? काल्पनिक रेखा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 6 नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये गलती स्पेलिंग लिखा गया है, फोकस, ये फोकस होगा। तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध लिखे। ये संबंध जो है लिखने को पूछता है कोई, बहुत से बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वक्रता त्रिज्या है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम लोग आर कहते हैं, आर और फोकस दूरी एफ, ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है यानी संबंध कैसी है। तो क्या संबंध होती है इसका? तो वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी की आधी होती है, यानी फोकस दूरी बराबर जो है वक्रता त्रिज्या का दुगना। इसका अगर हम सही से पता लगाएं तो वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी की दुगनी। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f। इसका मतलब होता है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा। ये तो नहीं होता है, तो होता है क्या? फोकस दूरी बराबर 2 गुना वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी बराबर 2 गुना वक्रता त्रिज्या। तो यही होगा आंसर। दोनों, तो दोनों कैसे हो सकता है? नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दिस, यानी इसमें भी तो नहीं होगा, तो हो जाएगा राइट आंसर f इक्वल टू 2r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सेविंग दर्पण का मतलब होता है दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। सेविंग दर्पण का मतलब होता है दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। तो दाढ़ी किस तरह से किस दर्पण से बनाया जाता है? तो दाढ़ी बनाने का दर्पण जो है वह हमारा होता है अवतल दर्पण। वह कैसी दर्पण होती है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से हम लोग दाढ़ी बनाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह क्या क्या होता है? तो अवतल का दर्पण का जो उपयोग होता है वह वाहनों में किया जाता है, जो कि हेडलाइट के रूप में। दूसरा टॉर्च लाइट में की जाती है। चौथा जिसका और उपयोग किया जाता है लेजर लाइट वगैरह में। तो अवतल दर्पण का उपयोग हमेशा लाइट्स, अवतल दर्पण का मतलब होता है जो कि चिकनी जो सतह है वह केंद्र की ओर धंसा होगी। वह कैसे धंसा होगी? केंद्र की ओर। ठीक है, और परावर्तन पृष्ठ बाहर की होती है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसे दाढ़ी बनाने का दर्पण कहते हैं, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पार्श्व दृश्य दर्पण का मतलब होता है जिससे कि हम लोग साइड मिरर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में साइड मिरर कहते हैं, और जो पीछे देखने का काम आता है। पीछे कोई कौन गाड़ी आ रही है, अगर नहीं देखेंगे तो अचानक मुड़ दिए ढाई से और कोई आके टक्कर मार दिया, तो वही सब देखने के लिए जो दर्पण लगा हुआ होता है उसी को कहते हैं हम लोग पार्श्व दृश्य दर्पण। तो इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा गोलीय दर्पण, लिखे नहीं है, गोलीय दर्पण, और चौथा समतल दर्पण। तो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कि अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं? अपवर्तनांक जो है यानी जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार करती है, तो उसके भी कुछ नियम होते हैं।
इसे कहते हैं अपवर्तनांक। यानी मतलब ये पहला माध्यम है, पहला माध्यम यानी सघन माध्यम, और दूसरा है विरल माध्यम जो कि दूसरा माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं? अपवर्तनांक के नियम 3, 4, 2 या 1, कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तनांक के भी 2 ही नियम होते हैं। अपवर्तनांक के भी कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर 2।